जय हिंद दोस्तों, जीएसवीजी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम कल आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पढ़ा रहे थे। हम ब्लड को दो भागों में डिवाइड होता है। आप जानते हैं कि ब्लड जो हमारे शरीर में है उसमें क्या वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड कार्पस्कल्स यानी रुधिराणु। फ्रेंड्स, रुधिराणु में क्या आते हैं? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। इसके बारे में मैंने कल इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दिया था। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाएंगे कि ब्लड क्लॉटिंग यानी कि ब्लड में थक्का कैसे जमता है। मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, नॉर्मल चोट ही लग जाती है किसी को, तो अब ब्लड कट गया, अब ब्लड क्या बाहर आना था, अब वो कैसे थक्का बनता है उसका। तो हम जानते हैं कि अगर नॉर्मल अगर कटा है तो 3 से 4-5 मिनट में ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। तो किस प्रोसेस से ब्लड का क्लॉटिंग होता है हमको वो बताना है। फ्रेंड्स, अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग। सॉरी, सही तो लगा है। क्या पढ़ाना है फ्रेंड्स? ब्लड क्लॉटिंग। एक मिनट। ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमना, थक्का रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना जमना। फ्रेंड्स, अब ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है? मान लीजिए आपको अचानक चोट लग गई, अब ब्लड आपके हाथ में सब्जी काट रहे हैं, हाथ कट गया, अब क्लॉट कैसे ब्लड करता हमको वो पढ़ाना है। फ्रेंड्स, जानते हैं कि हम आपको ब्लड कार्पस्कल्स पढ़ाए थे। तो ब्लड कार्पस्कल्स में हम देखे थे कि पहले फ्रेंड हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे कि जैसे हम पढ़ाए थे कि ये हमारा ब्लड है। ब्लड में हम फ्रेंड्स पढ़ाए थे कि ये दो चीजों से मिलके बना था। एक क्या था, इसमें प्लाज्मा। प्लाज्मा हल्का पीला रंग का होता है, मैंने सब बता दिया है। हल्का पीला रंग का होता है, इसमें 90% जल होता है और इसमें 10% प्रोटीन होती है। दो प्रोटीन होती है, फाइब्रोनोजेन, थ्रोम्बिन। मैंने इसको कल के क्लास में डिस्कस कर दिया था फ्रेंड्स। और इसमें क्या ए रुधिराण होते हैं, यानी उसको ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं। ये क्या होता है? ब्लड कार्पस्कल्स। ये क्या होती है? ब्लड कार्पस्कल्स। ये क्या होती है फ्रेंड्स? ब्लड कार्पस्कल्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ये क्या है? प्लाज्मा। ये क्या है? ब्लड कार्पस। यहाँ पे है रुधिराणु, इसे क्या कहते हैं? रुधिराणु। इसे क्या कहते हैं? रुधिराणु। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? यहाँ पे प्लाज्मा है, ये क्या? ब्लड कार्पस्कल्स, रुधिराणु। फ्रेंड्स, रुधिराणु में क्या आते हैं? फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या आते हैं? प्लेटलेट्स। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। देखिए फ्रेंड्स, एक ब्लड रुधिराणु के अंतर्गत क्या आते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्कल, डब्ल्यूबीसी, श्वेत ब्लड कार्पस्कल, और ये प्लेटलेट्स आते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। हम इसलिए बताते हैं कि अब देखिए फ्रेंड्स, इतना हम आपको बता दिए, इतना हम कल इसको बता दिए थे। अब फ्रेंड्स देखिए, अब देखिए, इतना मैं डिस्कस कर चुकी थी। अब देखिए आगे। अब देखिए, मैं बोली हूँ कि उसमें कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। तो प्लेटलेट, अब देखिए, जो प्लेटलेट्स होती है फ्रेंड्स, वो भी ब्लड क्लॉटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब देखिए, अब मान लीजिए, अब उसमें क्या है कि अब हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमारा ब्लड कटा, ब्लड बाहर आने लगा, तो इसमें क्या होती है? थ्रम्बो, जो उसमें जो रेड ब्लड, उसमें क्या, जो प्लेटलेट्स होती है उसका काम होता है ब्लड को थक्का जमाना। अब देखिए, अब क्या होता है कि हमारे जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती है, देखिए प्लेटलेट्स को दूसरा नाम क्या बोले हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसका क्या नाम है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसका नाम क्या है फ्रेंड? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है। इसको क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स है। इसको क्या, इसका नाम क्या है? प्लेटलेट्स। इसे, इसका दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स। फ्रेंड्स देखिए,
हमारा हमारा ब्लड में तीनों कलिकाएं होती हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट। हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट जो होता है ब्लड को क्लॉट करने में मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है फ्रेंड्स। अब देखिए, प्लेट जब ब्लड कटा तो ब्लड कट रहा है तो ब्लड बहने लग रहा है, तो उसका रीजन है कि क्या है, वो जब प्लेटलेट जो होती है ये हवा के संपर्क में आ जाती है। क्या होती है, ये हवा के संपर्क में जो ही आएगी, जो प्लेटलेट हो जाएगी, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी जो प्लेटलेट जब ही हवा के टच में आएगी तो ये किसमें चेंज हो जाएगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन में। किसमें चेंज हो जाएगी फ्रेंड, थ्रोम्बो। हम प्रोसेस बता रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बो। इसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखिए फ्रेंड, अब यही थ्रोम्बोप्लास्टिन, अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे, अब देखिए जब ब्लड कटा है फ्रेंड्स, ब्लड हमारा कटा है, प्लेटलेट ब्लड में जानते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। अब ये जब ब्लड कटा है तो ब्लड बाहर आ रहा है तो हवा से संपर्क होगा, तो वो क्या बना लेंगे, प्लेटलेट्स प्लस हवा मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर क्या होगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन, वही थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड में हमारा क्या होता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, कैल्शियम। अब फ्रेंड्स, कल हम बताए थे, आज भी बताए हैं कि हमारे प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाई जाती हैं, प्रोथ्रोम्बिन और क्या होता है, फाइब्रोनोजन। हमारे प्लाज्मा में दोनों पाई जाती हैं। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि अब इसी को जो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम जाको प्रोथ्रोम्बिन को जगाएंगे कि मतलब ब्लड कट गया है, उसको कैसे हम लोग क्लॉट करें। तो यहाँ पे जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। ये किसके पास जाएंगे सर, प्रोथ्रोम्बिन के पास, प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन के पास जाएंगे। अब ये तीनों मिलके किसमें चेंज हो जाएंगे फ्रेंड, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब तीनों मिलके किसमें चेंज हो जाएंगे, थ्रोम्बिन में। किसमें चेंज हो जाएंगे, थ्रोम्बिन में। किसमें चेंज हो जाएंगे, सॉरी, किसमें चेंज हो जाएंगे, थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में। ये किसमें चेंज होंगे फ्रेंड, थ्रोम्बिन में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये थ्रोम्बिन में चेंज हो गए। अब क्या हो जाएगा, अब यही थ्रोम्बिन, अब वो थ्रोम्बिन जो बन गया है, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन फ्रेंड्स जानते हैं, थ्रोम्बिन हम बोले कि हमारे प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन भी एक प्रोटीन पाई जाती है, जिसका भी काम होता है ब्लड क्लॉट में। तो अब ये जाएगा, थ्रोम्बिन बोलेगा, बोलाएगा किसको, प्रोथ्रोम्बिन को। किसको बोलेगा, प्रोथ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम प्रोथ्रोम्बिन को। ये किसको बुलाएगा, प्रोथ्रोम्बिन को। अब ये दोनों मिलके फ्रेंड्स किसमें चेंज हो जाएंगे, ये दोनों थ्रोम्बिन और जो प्रोथ्रोम्बिन होते हैं वो किसमें चेंज हो जाएंगे, फाइब्रिनोजन में। ये क्या बना लेंगे, फाइब्रिनोजन, फाइब्री यहाँ पे सॉरी फ्रेंड, एक मिनट, इसे क्या कहते हैं, फाइब्रिनोजन। इसको एक इसमें चेंज हो जाएंगे, फाइब्रिन में, सॉरी फ्रेंड, फाइब्रिनोजन नहीं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, वो किसमें चेंज, फाइब्रिन में। ये किसमें चेंज हो जाएंगे सर, फाइब्रिन में, फाइब्रिन में, फाइब्रिन में। अब फ्रेंड, यही फाइब्रिन जो होता है, यही फाइब्रिन जो होता है हमारे जाके RBC में, जो RBC हम जान रहे हैं कि हमारे ब्लड कार्पस्कल 3 भागों में बटा है, तो इसमें ये फाइब्रिनोजन जो होता है, ये फाइब्रिन जो नामक जो प्रोटीन होती है RBC में जाके फंस जाती है, और जाती है, और वही 3 से 4 मिनट में हमारा ब्लड क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। फ्रेंड्स एक बार देखिए, प्रोथ्रोम्बिन एक प्लेटलेट्स है, यही हमारा हाथ या हमको चोट लगती है या एक्सीडेंट होता है, हवा के संपर्क में आके थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेती है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड में कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के साथ मिलके थ्रोम्बिन में चेंज हो जाते हैं। ये थ्रोम्बिन और प्लस यहाँ पे फाइब्रिनोजन है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिनोजन के साथ मिलके, यहाँ पे थ्रोम्बिन जो होता है ये फाइब्रिनोजन के साथ मिलता है फ्रेंड्स। यहाँ पे फाइब्रिनोजन के साथ मिलके, ये भी एक प्रोटीन है, फाइब्रोनोजन के साथ मिलके, फाइब्रोनोजन के साथ मिलके फ्रेंड्स क्या बनाता है, फाइब्रिन। अब फाइब्रिन में ही RBC फंस जाते हैं।
और क्या होता है, हमारा ब्लड क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पूछें कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट थक्का जमाने में कौन कौन चीज, ये तो हम प्रोसेस बताएं। देखिए थक्का जमाने का प्रोसेस को कास्केडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्केडिंग कहते हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी रक्त का थक्का जमने में किन किन चीजों का इंपॉर्टेंट रोल होगा। देखिए रक्त को थक्का जमने में किन किन इंपॉर्टेंट चीजों का रोल है। रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमने में, रक्त का थक्का जमने में रक्त का थक्का जमने में किसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, किसका इम्पोर्टेंट होता है, किसका इम्पोर्टेंट, किसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, रोल होता है, किसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखिए फ्रेंड्स, अगर हम क्या करेंगे, रुधिराणु देंगे। रुधिराणु, रुधिराणु में तीनों कणिकाएं आती है, WBC, RBC, प्लेटलेट। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन या प्लेटलेट। इसमें क्या आएंगे, यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और क्या आ जाएगा फ्रेंड, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और इसी को क्या कहते हैं, मतलब इसी का दूसरा नाम थ्रोम्बोप्लास्टिन या प्लेटलेट। इसको क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। इसे क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। अब फ्रेंड देखिए, प्लेटलेट्स आ जाएगा। अगर प्रोटीन की बात हुई, प्रोटीन में क्या क्या है, तो प्रोटीन में फ्रेंड्स क्या आ जाएंगे, प्रोटीन में आपके क्या आ जाएंगे, फाइब्रोनोजन, फाइब्री फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन, नोजेन, फाइब्रो फाइब्रोनोजेन, नोजेन। और क्या आएगा फ्रेंड्स, और प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या होता है, प्रोथ्रम्बिन। क्या होते हैं, प्रोथ्रम्बिन, प्रोथ्रोम प्रोथ्रम्बिन। ये क्या आते हैं फ्रेंड्स, प्रोथ्रम्बिन। अब देखिए, इसके बाद रुधिराण में अगर मान लीजिए, अगर हम पूछ देंगे कि तत्व या धातु में क्या आएंगे, तत्व या धातु में क्या आते हैं, तत्व या धातु में क्या आता है फ्रेंड्स, तो क्या आता है, कैल्शियम आता है। तत्व और धातु में क्या आते हैं, कैल्शियम। अगर विटामिन, विटामिन विटामिन की बात करेंगे, तो विटामिन में क्या होता है, के। देखिए ब्लड को थक्का जमाने में, रुधिरार में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेंगे प्लेटलेट, प्रोटीन में फाइब्रोनेजन या प्रोथम्बिन, तत्व में यानी यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम। और विटामिन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम। देखिए फ्रेंड, जब हमारे अक्सर ब्रेन हेमरेज सुने होंगे कि दिमाग ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गया, तो यही यही ये होता है, जाके हमारे ब्रेन में जितनी नसें होती हैं, पतली पतली नसें होती हैं, यही क्या कहते हैं, क्लाट कर देता है। और जिससे क्या होता है, ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करता है और नसें फट जाती हैं और इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो हमको फ्रेंड्स इतना पढ़ना था कि हमको इम्पोर्टेंट में ही पूछता है कि कौन ब्लड को क्लाट करता है। हाँ, एक बार वो यूपी टेट में पूछा था, पिछली बार फ्रेंड्स 2017 में हुआ था। एक होता है कि अब मान ले ब्लड को कोई शरीर में थक्का जमा रहा है कटने के बाद, तो हमारे अंदर ब्लड का फ्लो किस तरह हो रहा है। तो एक हिपेरिन नामक प्रोटीन है जो क्या करती है, ब्लड क्लॉट को रोकती है। क्या होती है, हिपेरिन नामक प्रोटीन, हिपेरिन नामक प्रोटीन। यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन हमारे ब्लड को थक्का जमने से रोकता है, कौन सी ऐसी प्रोटीन हमारे ब्लड में है जो थक्का जमने से रोकती है, तो उसे क्या कहते हैं, हिपेरिन जो होती है, हिपेरिन। हमारे रक्त को थक्का जमने से, थक्का थक्का जमने से क्या करती है, ये थक्का जमने से, ये थक्का जमने से रोकती है। ये थक्का जमने से क्या होती है, रोकती है। अब देखिए फ्रेंड, ये क्या है कि हिपेरिन नामक जो प्रोटीन है वो रक्त को थक्का जमने से क्या करती है, रोकती है। अब फ्रेंड्स
इसमें देखिए, हाँ एक चीज है, अगर देखिए मान लीजिए फ्रेंड, अब देखिए मान लीजिए ये थक्का जमने से रोकती है, लेकिन फ्रेंड एक चीज है, अगर मान लीजिए हमारा ब्लड यही ब्लड ये हवा के संपर्क में आते ही ये थक्का नहीं, क्योंकि जानते जब किसी को चोट लगती है, मान लीजिए शरीर के अंदर है तो कवर है, यहाँ से हवा जा नहीं रही है फ्रेंड, लेकिन यही अगर हमारा हमारा कहीं हाथ कटा या एक्सीडेंट हुआ तो क्या होता है कि जब ही हवा के टच में आता है एक क्लॉट नहीं कर पाता है। तो एक चीज इसमें, इसे क्या कहते हैं, रक्त, इसे एंटी कोगुलेटिंग, इसे एंटी कोगुलेटिंग भी कहते हैं। हिपेरिन को क्या कहते हैं, एंटी कोगुलेटिंग। इसको कभी कोई पूछ देता है इसका दूसरा नाम क्या है, एंटी कोगुलेट, कोगुलेट, कोगुलेंट भी कहते हैं, इसे एंटी कोगुलेंट भी कहते हैं फ्रेंड्स। और ये हवा के, तो अगर हिपेरिन को हवा लग जाए तो ये क्या, हिपेरिन मर जाता है। यानी यही बात है कि अगर हिपेरिन को, अगर ये हिपेरिन जो है, अगर हिपेरिन को हवा लग जाए, हवा लग जाए तो ये क्या होता है, ये मर जाता है। ये क्या होता है, ये मर जाता है। ये क्या होता है, ये मर जाता है, ये मर जाता है। अब फिर तो अब देखिए हमको इतना ये पढ़ना कि कैसे ब्लड क्लॉट करता है। ब्लड क्लॉट के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, हम बोले कि इसमें रुधिराण इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद रुधिराण में आप थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोटीन, दो प्रोटीन है, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन। तत्व में मैंने बताया है कि कैल्शियम, और विटामिन में क्या बताया है, विटामिन के ये ब्लड को क्लॉटिंग में, ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। हमने बोला कि हिपेरिन नामक प्रोटीन है जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है, लेकिन अगर हवा का संपर्क जहां उसको मिला तो वो क्लॉट करना छोड़ देगी। इतना इसके हमको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स। आज हमको पढ़ाएंगे आपको ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट पढ़ना है आपको ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में अब इसे क्या कहेंगे, रक्त समूह। इसको हिंदी में क्या कहेंगे फ्रेंड्स, रक्त समूह। इसे रक्त समूह कहेंगे। हाँ। इसकी खोज पहले पूछा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, खोज किसने किया था फ्रेंड, तो खोज कहेंगे तो इसका खोज किया था लैंड स्टीनर एंड वीनर ने। किसने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था, लैंड स्टीनर ने, लैंड स्टेनर ने किया था। इसका खोज किसने किया था, लैंड स्टेनर ने किया था। लैंड स्टीनर, सॉरी फ्रेंड, लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर, और विनर भी साथ में थे, विनर ने, लैंड स्टीनर और विनर ने किया था। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो हमारे ब्लड कितने होते हैं, उसको ब्लड ग्रुप कितने के, चार होते हैं, ए बी और ओ। तो पहले फ्रेंड्स ए कैसे हम इसको पहचानेंगे, अगर आज हम थियरी क्लास जो मेरा देखिएगा, मैं उसको पहचानने के लिए बता दूंगी कैसे पहचान पाएंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, अब पहले हमको देखिए, जो ब्लड ग्रुप ए होता है, एक किसको कहेंगे, जिसके पास एंटीजन ए हो। जिसके पास ब्लड ग्रुप बी किसे कहेंगे, जिसके पास एंटीजन बी हो। ए बी कहेंगे जिसके पास एंटीजन ए बी हो, जिसके और ब्लड ग्रुप ओ के पास तो एंटीजन होता नहीं क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी, तो मैं बता रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स इतना देखिए, फिर मैं बता रही हूँ कि देखिए पहले आपको पढ़ना है ब्लड, जैसे देखिए कैसे कैसे इसको कौन डिसाइड करता है कि किसके साथ हमारे आरबीसी डिसाइड करती है कि वो किस उससे से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप किस, वो ब्लड ग्रुप का ए का है कि ए बी का है, या ए बी या फिर ब्लड ग्रुप ओ। तो पहले देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ब्लड में हमारा ये देखिए, ये क्या है, प्लाज्मा। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा। और क्या होता है फ्रेंड्स, कार्पस्कल्स, यानी ब्लड कार्पस्कल्स। क्या होते हैं, ब्लड कार्पस्कल्स, ब्लड कार्पस्कल्स। अब फ्रेंड्स देखिए, तो देखिए ब्लड में, ब्लड जो हमारा प्लाज्मा होता है, हम बोले कि प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम क्या है, एंटीबॉडी। इसका नाम क्या होता है, एक प्रोटीन पाई जाती है, इस प्रोटीन का नाम क्या है फ्रेंड्स, एंटीबॉडी। क्या होती है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी।
इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, ये एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है फ्रेंड्स, अलग अलग नाम है। देखिए इसको इस्तेमाल ऐसे, जो जो प्रोटीन पाई जाती है एंटीबॉडी, ये रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है, उसका नाम क्या है, यहाँ पे इसको एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। हमारे ब्लड कार्पस्कल्स में आरबीसी के पास क्या होता है, जो हमारे तीन होते हैं ना, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। तो जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी के पास फ्रेंड्स क्या होता है, एंटीजन होता है। क्या होता है इसके पास, क्या होता है, एंटीजन होता है। आरबीसी के पास क्या होता है फ्रेंड्स, एंटीजन होता है, एंटीजन होता है। एंटीजन भी एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, आरबीसी में एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, उसी का नाम क्या है, एंटीजन है। ये समझिए दोनों जो एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों क्या है, एक प्रोटीन है। लेकिन यही कि ये जो एंटीजन जो पाया जाता है वो हमारे किस में पाया जाता है, ब्लड कार्पस्कल्स के आरबीसी में। ठीक, और जो होता है ए, जो हमारे प्लाज्मा में, जो ब्लड में हम जानते हैं दो भागों से बनना है, प्लाज्मा और प्लाज्मा पूरा लिक्विड है, उसी में ये क्या है, जो जितनी भी कार्पस, देखिए ब्लड में जितना पानी वाला पार्ट है वो क्या है, वो प्लाज्मा है। इसमें जो कार्पस्कल्स जो पूरा ये सब तैरती है, जब हम चाय बनाते हैं, चाय में चाय पत्ती जैसे तैरती है, उसी तरह का है ये जितनी भी तीनों ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं, हृदय, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। तो ये क्या है, आरबीसी में क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। इतना समझिए फ्रेंड्स। अब देखिए अगर ये कह रहा ना कि कौन और एंटीजन में कि हमको ये क्या करता है, एक ग्रुप को डिसाइड करता है, ये ब्लड के ग्रुप को डिसाइड करता है कि ये इसमें जो एंटीजन पाया जाता है, आरबीसी में जो एंटीजन पाया जाता है, एक ग्रुप को डिसाइड कर, कौन ग्रुप ए का है, कौन बी का है, कौन ए बी का है, कौन ओ का है। ये हमारी एंटीजन डिसाइड करती है। अब देखिए फ्रेंड, इतना कंफर्म हो गया कि अगर अगर पूछेगा कोई कि हमारे किसी भी व्यक्ति का अगर ब्लड ग्रुप का डिटरमिनेशन करना है, तो वो एंटीजन के आधार पे किया जाएगा। एंटीजन जो होता है कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में। इतना हमको देखना है। अब फ्रेंड्स देखिए, जो एंटीबॉडी होता है ना, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, अभी मैं ऐसे ही बता देनी दिस एक स्ट्रक्चर अगर देखेंगे फ्रेंड्स, तो ऐसे अभी हम खाली एक ही स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे ऐसे ये हमारा अभी अभी मात्र क्या है, एक स्ट्रक्चर को हम इसको बताएं, फिर इसको हम बताएंगे कि यहाँ पे ऐसे आगे हम इसको बताएंगे। अब फ्रेंड्स इसमें देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, हम कहें कि हमारे जो ब्लड में आरबीसी के पास एक एंटीजन नामक प्रोटीन होती है, वही डिसाइड करती है कि हम किस ब्लड ग्रुप के हैं, ये के हैं कि ए बी के हैं कि ओ के हैं। यानी जो चारों ब्लड ग्रुप है एंटीजन पे डिपेंड होता है, वही डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी में कौन सा एंटीजन है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन ब्लड ग्रुप ए का है, यानी अगर आपका ग्रुप क्या है, ए है, ग्रुप क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ग्रुप ए। अगर कोई ब्लड ग्रुप ए का है फ्रेंड्स, ठीक, देखिए कोई अगर ब्लड ग्रुप ए का है, तो उसके पास जो होगा क्या होगा फ्रेंड्स, अच्छा एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट इसमें बताए थे क्या, हाँ एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बताए थे कि एंटीबॉडी ए भी पाया जाता है, लेकिन एंटीजन जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल ए और कैपिटल बी होता है। फ्रेंड्स याद करिएगा कि देखिएगा, एंटीबॉडी में जो एंटीजन इस्तेमाल से ए बी लिखते हैं, अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी है तो वो क्या होता है, वो एंटीजन को डिनोट किया जाता है इससे। इसको हमको देखना था। अब देखिए फ्रेंड्स, एंटीजन को कैपिटल ए बी से डिनोट किया जाता है, इसको कामा है, और एक मिनट, एंटीजन, और यहाँ पे फ्रेंड्स ए और क्या है, बी है। अब देखिए अगर ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप हमारा क्या है, ए है। तो देखिए अगर ब्लड ग्रुप ए है, देखिए फ्रेंड हम बोले हैं कि जो हमारे ब्लड में आरबीसी है, जो हमारे ब्लड का आरबीसी में जो एंटीजन पाया जाता है वही डिसाइड करता है कि हम किस ब्लड ग्रुप के हैं। तो अब देखिए आरबीसी का आकार हम कल क्या बताए, कैसा होता है, गोलाकार। तो मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, आरबीसी का आकार कैसा होता है फ्रेंड, गोलाकार होता है, ये तो बताए थे कल।
आई मान लो ब्लड ग्रुप ए है, तो ए कैसे बनता है, लगभग एबीसीडी का ऐसे ए बनता है। ए क्या है, ब्लड ग्रुप ए। ए क्या है, ब्लड ग्रुप ए। ए क्या है फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप ए है। मान ली इसको क्या बनाए कि यहाँ पे, अब यहाँ पे ए एंटी, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए लग रहा है कि ए है। अब देखिए, अगर ब्लड ग्रुप ए है फ्रेंड, तो उसके साथ एंटीबॉडी जो होगी वो कैसी होगी, उसके साथ एंटीबॉडी जो होगी, उसके साथ जो हमारी एंटीबॉडी होगी, उसके साथ एंटीबॉडी बी होगी। ये क्या लग रहा है ना कि बी ऐसे बना, ये क्या है, एंटीबॉडी बी। तो अगर ए क्या, ए क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, तो एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन क्या पाया जाएगा, एंटीजन ए है, यहाँ पे एंटीजन ए है, तो ए क्या है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी इसमें क्या पाई जाएगी, बी पाई जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे अगर ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप क्या है, अगर ब्लड ग्रुप जो है बी है, मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी है, देखिए ए ब्लड ग्रुप बी है। अब देखिए एक हम जानते, हमारी आरबीसी है, आरबीसी पे आई क्या है, ब्लड ग्रुप बी। देखिए बी एक कुछ इसी तरह बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं, ये देखिए ऐसे बी बनाए, तो वही चीज एक पार्ट है यहाँ पे बी। अगर फ्रेंड्स, अगर अच्छा मैं बता रही हूँ, देखिए ब्लड ग्रुप में ये क्या है, ब्लड ग्रुप बी। लेकिन फ्रेंड देखिए, अब इसके साथ ए ब्लड, यहाँ पे एंटीजन, अगर एंटीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे एंटीजन बी है। ये क्या, कैपिटल बी से रहेगा तो एंटीजन बी है। ए बी क्या है, एंटीजन है। यहाँ पे बी क्या है, एंटीजन है, एंटीजन है। और क्या है, और स्मॉल बी है। तो अब इसमें फ्रेंड्स स्मॉल ए एंटीबॉडी पाई जाएगी, इसमें स्मॉल ए एंटीबॉडी पाई जाएगी, एंटीबॉडी पाई जाएगी इसमें स्मॉल ए एंटीबॉडी। देखिए देखिए, अगर एंटीजन ए, अगर ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी, अगर ब्लड ग्रुप का एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। थोड़ा सा अच्छा से बना दें यहाँ पे ए, अगर यहाँ पे एंटीबॉडी क्या है, बी, बी समझिए क्या है, बी क्या है, एंटीबॉडी, सॉरी यहाँ पे ए एंटीबॉडी पाई जाएगी, एंटीबॉडी पाई जाएगी। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटीजन भी है तो एंटीबॉडी क्या है, ए पाई जाएगी फ्रेंड्स। अब देखिए मैं यहीं पे बना दे रही हूँ एक लाइन से। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड्स, एंटीजन, हाँ, अगर क्या है, अगर ग्रुप हमारा क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, ए बी। अब ए बी में फ्रेंड्स एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ओनली क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया। अब उसका स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारा डब्ल्यू क्या है, आरबीसी है, इसमें दोनों तरह का एंटीजन पाया जाएगा, एंटीजन ए और यहाँ पे दोनों तरह के एंटीजन, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाया जाता है। देखिए इसमें एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों पाया जा रहा है। तो अब स्ट्रक्चर भी इसी तरह बनाना है। देखिए ये एंटीजन ए है, एंटीजन ए इसी तरह का, और यहाँ पे एंटीबॉडी भी रहेगा, यहाँ पे एंटीबॉडी। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी भी पाया जाएगा। ए क्या है, ए बी है, ए बी फ्रेंड्स, इसमें एंटीजन पाया जाएगा, एंटीजन ए बी पाया जाएगा, और एंटीबॉडी ए और बी दोनों नहीं पाए जाएंगे। अब देखिए फिर, अभी मैं इसी एक ही स्लाइड में हम बनाए ग्रुप, ग्रुप ओ,
ब्लड ग्रुप को। देखिए फ्रेंड, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन नहीं पाया गया, ओनली एंटीबॉडी। देखिए हाई ब्लड को हम देखिए, ए हमारी आरबीसी है, ये बताए ना आरबीसी है। आई ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें देखिए यहाँ पे कोई एंटीजन बनाए हैं, कोई एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होती, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी क्या होता है, पाया जाएगा। और एंटीजन ए और बी जो होता है क्या होगा, सॉरी ध्यान देना है, हमेशा एंटीबॉडी स्मॉल लेटर से, एंटीजन कैपिटल लेटर से। अब फ्रेंड्स देखिए, इसका रीजन है फ्रेंड्स कि देखिए इसका एक रीजन है ब्लड को यहाँ पे कि देखिए ए ए है, इसके साथ क्या है, अगर एंटीजन ए है तो उसके साथ एंटीबॉडी बी, क्योंकि अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर देखिए इसमें हम अब देखिए यहाँ इसको देखिए, यहाँ पे एंटीबॉडी को नहीं बनाए क्या, इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे तो बी बना दिए हैं, इसको बी थोड़ा ऐसे समझिएगा बी, लेकिन इसमें समझिए, इसमें फ्रेंड देखिए जो एंटीबॉडी है इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, ए जैसे होता है, इसमें एंटीजन है, एंटीजन ए ऐसे कुछ बनता है, ऐसे समझ जाइए, लगभग लग रहा है कि ए जैसे बन रहा है, जिसमें देखिए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बन जैसे, ये हमारे क्या है, ए एंटीबॉडी है, ये लग रहा है ना कि जैसे ए जैसा बना है, समझिए जैसे लग रहा है कि ए बना है। अब देखिए, अब इसमें देखिए फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे इस पे हम बना दिए हैं कि यहाँ पे एंटीजन है और यहाँ क्या एंटीजन ए है, यहाँ पे एंटीजन बी है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें क्यों, क्या रीजन है कि एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी रहती है। देखिए अगर ए इसके साथ और ये दोनों अगर एक साथ ब्लड में फ्लो करेंगे फ्रेंड, ये टकरा के ब्लड को गाढ़ा बना देंगे और ब्लड का फ्लो नहीं होगा। इसलिए क्या होता है कि अब देखिए देखिए इसमें ए वाले जो होते ब्लड ग्रुप या एंटीजन बी वाला इसमें आके फंस जाएगा, तभी ब्लड का गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड का फ्लो नहीं होगा। इसीलिए हमेशा याद करना है कि अगर अगर एंटीजन ब्लड ग्रुप ए में पूछता है, ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें क्या होता है कि एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए होता है। उल्टा समझ ले, ए के साथ इसका बी, इसके बी के साथ इसका ए चला गया। इसमें हम बोल रहे हैं कि कोई एंटीजन इसमें जो होता है एंटीजन पाया जाता है, कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी पाई जाएगी और एंटीजन नहीं पाया जाएगा। हमको इतना इसके बारे में पढ़ना है। मैं इसको एक फ्लो चार्ट में बता दे रही हूँ कि क्या पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम बता रहे हैं कि अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ब्लड ग्रुप है, कोई भी आप ब्लड ग्रुप ले लीजिए, यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप यहाँ, हाँ अब देखिए ब्लड ग्रुप, अभी जो मैं टॉपिक बताई हूँ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, फिर ब्लड ग्रुप मान लें, फिर एंटीजन, 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 फिर एंटीबॉडी। ये पेपर में पूछता है एंटीबॉडी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है एंटीजन और क्या है एंटीबॉडी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ब्लड ग्रुप मान ले आपका ए है तो अब बताइए, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या पाया जाएगा, ए ही पाया जाएगा। लेकिन एंटीबॉडी क्या पाया जा रहा था इसमें, अगर ब्लड ग्रुप ए है एंटीजन ए, लेकिन एंटीबॉडी क्या पाई जा रही थी, बी। अगर ब्लड ग्रुप आपका बी है तो एंटीजन भी बी पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, ए। अगर ब्लड ग्रुप आपका ए बी है, ए बी है तो इसमें एंटीजन क्या होगा, ए और बी, लेकिन एंटीबॉडी जो होगी, एंटीबॉडी जो होगी आपकी क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी आपका एंटीबॉडी जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी आपका, हाँ क्या एंटीजन ए, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, नील नहीं पाई जाएगी। अगर ब्लड ग्रुप क्या है फ्रेंड, ओ है तो ओ में एंटीजन
नहीं पाया जाएगा, नील। और एंटीबॉडी क्या पाया जाएगी फ्रेंड्स? ए और बी। फ्रेंड्स यही एग्जाम में सारे पूछा जाता है। अब एक फ्रेंड पूछा जाता है कि आरएच फैक्टर क्या होता है। तो आरएच फैक्टर और हम कल पढ़ाएंगे। आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर के बारे में कल पढ़ाएंगे, इसको कल पढ़ाएंगे फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।